प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और जनाब बात हो रही थी कुछ हमारे जो मामलात हैं उस पर, अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। यकीनन बातें बड़ी तल्ख हैं, लेकिन अब ये बातें सुननी होंगी। दूसरा सेगमेंट है और इसमें अमूमन बात होती है आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं वो ज़ेर बहस आते हैं। बहुत सारे पैगामात आपके सवालात की शक्ल में मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। मेरी कोशिश होगी कि प्रोग्राम में इनको शामिल किया जाए और इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करें। तो जनाब आज जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं स्टूडियोज़ में तशरीफ़ ला चुके हैं और हमारी जो मेहमान शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं उनका तारुफ या उनकी जो खिदमात हैं उसके हवाले से एक रिपोर्ट हमने मुरतब की हुई है। पहले वो आपको दिखा देते हैं और उसके बाद फिर तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। दिखाइए जी। तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। ये जी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान का एक तारुफ भी है और उनकी खिदमत के हवाले से, तरीक़ा इलाज के हवाले से एक इंट्रोडक्शन भी है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब। सबसे पहले तो मुअज़्ज़िज़ मेहमान को मैं खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया पहले तो डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और आज क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ पहले जो सबसे ज़्यादा सवालात मौसूल होते हैं वो इसी मरज़ के हवाले से हैं, ज़ियाबतीस के हवाले से या शुगर हरफ़ आम में जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर चाहूँगा इब्तिदा में थोड़ा सा तस्करा हो जाए, फिर आगे चल के जो इसके बाकायदा सवालात हैं वो शामिल कर लेंगे। जी फरमाएँ। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासिर भाई, सबसे पहले आपको, देखने वाले नाजरीन को और उन नाजरीन को जो कि हिडन हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, चाहे वो K21 का ही प्लेटफॉर्म क्यों ना हो या डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का यूट्यूब चैनल या दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो, उन सबको अगेन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बात यह है कि शुगर के मर्ज़ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सवालात, बहुत सारी बातें और बहुत सारे अजम्पशन, अफवाहें, अगर आप कोई भी सोशल मीडिया खोल के देखें, बल्कि अब तो सोशल मीडिया की पैरवी करते हुए बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी अपने पेज को प्रमोट करने के लिए पोस्ट लगा देते हैं। कहीं भी कुछ भी पढ़ा और वो लगा दिया कि ये झूठी चीज़ है तो जल्दी वायरल हो जाएगी। क्योंकि अभी जिस तरह आपने फर्स्ट सेगमेंट में मैं बैठा हुआ था, मेहमानों को देख रहा था, आपको देख रहा था कि हमारे यहाँ झूठ को सिर्फ अंदाज बयां अच्छा होना चाहिए। हम पसंद करते हैं कि आप ऐड देखें हमारे कमर्शियल कि चंद सेकंड के अंदर बाल लंबे हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं, सियाह हो जाते हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे। और ऐसे बहुत सारे तबीब भी मौजूद हैं, बहुत सारे तरीका इलाज वाले जिन्होंने ख़वातीन को रिसेप्शन पे रखा हो। आप उनके क्लिनिक के अंदर इंटर हो, आपको लगता है 5 स्टार होटल के अंदर आ गए हो। एक निज़ाम है ऐसे ही और इसको हम पसंद करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि हमें हैंडसम चीज़ें पसंद हैं, जिस तरह के आप गुफ्तगू कर रहे ठीक थे। है। और ये बात न जाने हम कब समझेंगे जो हमारे बड़े बूढ़े समझाते थे। और यकीन करें, बड़े बूढ़ों की बात जब तक हम मानते थे, जब तक हम बहुत फ़ायदेमंद थे कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ये तमाम बातें सारी थी। अब हमने क्या किया कि इस तरह की झूठी चीज़ें फैलाकर सच्चाई को दबा दिया। ठीक है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि 1,24,000 कमोबेश पैगम्बरान इस्लाम की सुन्नत है जड़ी बूटियों से इलाज, उसको हमने दबा दिया। गुज़िश्ता 40-50 सालों से कुछ तरीका इलाज दुनिया में राइज हुए फुल फ्लेश तरीके से, और जब से वो इलाज राइज हुए आप देखें मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। अब हम उसके बावजूद अंधी तकलीद वाली वही वाली बात कि हम चले चले जा रहे हैं, मर्ज बढ़ता जा रहा है
और हमारे दिमाग को, हमारी बॉडी को ऐसा कैप्चर कर लिया गया है कि हमें नज़र आ रहा है कि अभी फिर वही सारी बात जो आपसे ब्रेक के दौरान भी हो रही थी कि हमें नज़र आ रहा है कि हम इस हॉस्पिटल जाएंगे, डेड बॉडी लेकर जाएंगे जी। आखिरी सांसें चल रही हैं और उन्होंने 4-5 दिन 10-15 दिन वेंट पे डाल के सिर्फ पैसा बनाना है। ऐसा ही। मगर हमें इतना कैप्चर कर दिया गया है कि हमने ये करना है, हमने इतनी सारी थैलियां भर के दवा देनी है और कहना है कि अगले हफ्ते फिर आना। तो यही वजह है कि वो मर्ज जो कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फालिज, पैरालाइज है, लकवा है, हम कैंसर की बात करें कि हकीकत में तमाम अमराज कैंसर बन गए। ठीक है। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि लबलबा अगर काम नहीं करता तो ये हर बंदा जानता है कि बॉडी के अंदर कोई भी सेल अगर डेड हो जाते हैं, इंतकाल हो जाता है उनका, वो किसी काम के नहीं रहते, हो जाता है, वो सब या तो विड्रॉ हो जाते हैं। इवन कि आप, हदीस शरीफ है कि आप जब भी सोने के लिए बिस्तर की तरफ जाओ तो आप अपने बेड को, बिस्तर को, चादर को झाड़ लें, क्योंकि आप आखिरी रात जब सोए थे तो जो डेड सेल थे वो आपकी बॉडी से झड़ गए थे। अब वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। बहुत ये मेडिकली प्रूफ है, प्रूवन है। अभी इसके ऊपर को पिछले दिनों ही बाकायदा इसके ऊपर एक रिसर्च आई है, मैं देख रहा था उसको, पूरा आर्टिकल इसके ऊपर लिखा गया था कि वो डेड सेल्स जो होते हैं वो बेड से जो झड़ते हैं वो कैंसर का सबब बनता है और यही वजह है कि बड़ी तेजी से अगर लबलबा आपका एक ऑर्गन डैमेज हो गया है तो आप और हम वो जिस्म में लिए क्यों फिर रहे हैं? इट्स मीन कि वो डैमेज नहीं हुआ। हम एक अल्लाह ताला का निज़ाम है बॉडी के अंदर कि CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसका काम है इंडिकेट करना किस वक्त क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब जब आपकी बॉडी के अंदर जो भी खाना पीना आप खाते हैं उसके ज़रिए ग्लूकोज जब हासिल होता है आपको, तो अब आपने क्या करना है कि वो आपके CNS ने मैसेज करना है कि इतनी मिकदार में ग्लूकोज आ गया, अब पेनक्रियाज लबलबा ग्लूकोजेन इंसुलिन रिलीज करेगा और ये ताले चाबी की तरह एक बाइंड हो जाएंगे और पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब जब पहले से मैं बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल इंसुलिन या कोई भी इस तरह की मेडिसिन जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करती हो और ग्लूकोजिन प्रोड्यूस करती हो, तो वो मैसेज तो CNS से नहीं जाएगा, क्योंकि अगर पेट भरा होगा तो मैसेज थोड़ी जाएगा। ये आपका, हमारे मुल्क का निज़ाम थोड़ी है, ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है जो आपकी बॉडी में चल रहा है। बहुत। अब जब आप कुदरती तरीके से जो एक लबलबा रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन ग्लूकोजिन को प्रोड्यूस करने के लिए, आपके, इसको हम आम फहम अल्फाज में कहेंगे कि जो आप ग्लूकोज लेते हैं उसको हजम करने के लिए, क्योंकि वो हजम ही करता है, कंबाइंड हो जाता है, बाइंड होगा, चार्जिंग करेगा आपकी बॉडी की, आपके बॉडी के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल, सारे आपके जो जितने भी खुली हैं उसके अंदर एनर्जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही, जो कि बेसिक आपके लाइफ है, यूनिट ऑफ लाइफ है, आपकी अकाई है, आपकी ज़िंदगी की हकीकत है। अब हम क्या करते हैं कि मसनूई अद्वियात देकर लबलबे को सुन कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब जब ये मैं आम फहम अल्फाज में बात कर रहा हूँ तो आगे देखने वाले समझ सकें, जब आपने उसको एक सुन कर दिया, सुला दिया, रिलैक्स जोन में डाल दिया, तो वो क्यों इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा? बिल्कुल ऐसा ही। तो बाकायदा मजीद मर्ज बढ़ता जाता है, जो दवा की जाती है। हम इस तरह की अद्वियात देते हैं जिससे हम लबलबा पेनक्रियाज को और ताकतवर बनाते हैं, उसमें ताकत भर देते हैं ताकि वो कुदरती तौर पर CNS के ऑर्डर पर ग्लूकोज के आने पे इंसुलिन ग्लूकोजिन प्रोड्यूस करे और वो कंबाइंड हो एनर्जी प्रोवाइड करे। अच्छा, दूसरी चीज़ आजकल ये देखने में आ रही है, हम शुगर की दवा ली और हमें सिर्फ मीटर में शुगर कंट्रोल चाहिए जी। अच्छा, इसमें मैं फिर उन तबीबों की भी बात करना चाहूँगा कि वो तबीब कहते हैं कि भाई शुगर नाम का तो कोई मर्जी नहीं है, आज से आपने शुगर चेक नहीं करना, ये भी गलत है जी। उनकी वजह से हम जैसे लोग बदनाम हैं। एक तबीब कहते हैं कि आपने जो है ना वो शुगर तो चेक करनी है मगर मेरी दवा भी खानी है, साथ में जो दवा ले रहे हैं वो भी खानी है, तो भाई आपके पास क्या करने के लिए आए? ठीक है। तो हम पहले दिन अंग्रेजी अद्वियात को बंद करवा देते हैं और वेरी फर्स्ट डे से शुगर मरीज की कंट्रोल होना शुरू हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तमाम केसेस हमारे यूट्यूब चैनल पे रिव्यू होते हैं पेशेंट के, वो मौजूद होते हैं उनके मोबाइल नंबर्स के साथ, एड्रेस के साथ,
और इवन कि हम जो व्हाट्सअप कन्वर्सेशन है वो भी अक्सर शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप कन्वर्सेशन हम ये समझते हैं कि एक ये फाइल बन जाती है। जी। वेरी फर्स्ट डे पेशेंट आया, हमने स्लिप में कहा कि आप इसकी पिक्चर भेजें, अब उनकी वेरी फर्स्ट डे की जो एक प्रिस्क्रिप्शन है वो आ गई। डेली फास्टिंग और रैंडम की वो पिक्चर भेजते हैं। मेडिसिन हमने उनकी बंद करा दी है, चाहे वो इंसुलिन ले रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं। अब वो डेली जो भी चेक एंड बैलेंस है वो आ रहा है। अब ये एक फाइल बन जनरेट हो रही है। अगर उसको बीच में कोई कंप्लेन हुई वो मैसेज करता है, आस्किंग करता है, क्यूरी करता है, हम उसका जवाब देते हैं। तो ये व्हाट्सअप कन्वर्सेशन एक हकीकत है जो कि यकीनन आप मरीजों की या फेक जनरेट करना मुश्किल थोड़ा सा है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ तो जगह जगह दीवारों पे लिखा होता है, बड़े बड़े साइन बोर्ड होते हैं कि मैं क्या अल्फाज अदा करूँ कि बवासीर जैसा मर्ज और एक दो अमराज हैं, हकीमों को सिर्फ उस ऐसा लगता है कि बवासीर ही के लिए पैदा हुआ है, इलाज करने के लिए। बिल्कुल ऐसा। तो भाई 25,000 साल से दुनिया कायम है और तमाम बीमारियों का इलाज होता था। कि तो 40-50 साल से आप एक वक्ती ट्रीटमेंट नहीं, मैनेजमेंट कहेंगे कि आप मैनेज करने लगे हैं मर्ज को, आप ट्रीटमेंट तो नहीं कर रहे। ठीक है, आपकी इजाजत से कॉलर को शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। लियाकत अली सियालकोट से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से पूछना, मेरा ब्लड हाई हो जाता है, आंखें भी लाल हो जाती है, जिस्म भी लाल हो जाता है। आपको ब्लड प्रेशर हाई हो प्रेशर आपको ऑनियर जवाब देते हैं। ऑनियर जवाब देते। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आज मैं लियाकत भाई आपके तवज्जुह से K21 के देखने वाले तमाम नाजरीन को जवाब दे रहा हूँ कि अगर ब्लड प्रेशर आपने कैसे ख़त्म करना है, यकीन कीजिए मेरा अल्लाह 90 दिन में ब्लड प्रेशर ख़त्म कर देगा और वेरी फर्स्ट डे से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आपने 3 महीना एहतियात करनी है। चने की दाल, मसूर की दाल, बड़े का गोश्त, चावल, फार्म की मुर्गी, ये आपने नहीं खानी। और कोशिश ये करनी है कि सुबह फास्टिंग में नहार मुँह नाश्ते के तौर पर आपने आधे से 1 किलो लौकी, अच्छा लौकी को कोशिश कर लीजिए कि किसी भी तरह कोई आपके मोहल्ले पड़ोस के अंदर या कोई ऐसा लोकल फार्म हो जहाँ लौकी वो खुद उगा रहा हो, काश्त कर रहा हो, तो वहाँ पे मीठे पानी की, साफ़ सुथरे पानी की लौकी हो। मैं तो ठीक है। अगर वो लौकी ना भी मिले तो बाज़ार से जो लौकी मिलती है वो ले लीजिए। आपने छिलके समेत उसको ग्लेंड कर लेना है। अगर आपके अपने घर की काश्त की हुई हो तो आप घर की काश्त की हुई लौकी छिलकों समेत पका भी सकते हैं, क्योंकि लौकी असूली तौर पे छिलकों समेत पकती है। मगर आर्टिफिशियल फार्मिंग जो हो रही है इस वक्त अब आपकी मार्केट में, ख़ास तौर पे हम अगर ये लियारी और मलीर के इलाके की बात करें जहाँ गंदे पानी से आपकी सब्जियां काश्त होती हैं, तो वो छिलका बहुत सख्त होता है, वो नहीं आप खा सकते। इवन के लौकी भी किसी बड़े के गोश्त से कम नहीं होती गलने में। ऐसा ही बिल्कुल आप। और ये एक आप बीती है, ये अक्सर डिस्कस होता रहता है। आपने उस लौकी को ग्लेंड कर लेना है, ग्लेंड मार दें आप उसको, और उसके अंदर बेरी का शहद मिला लें और थोड़ा सा बिल्कुल यानी इशारे के तौर पर, यानी कह लें एक चने की दाल के बराबर 1 गिलास के अंदर लाहौरी नमक कह लें या पिंक सॉल्ट कह लें या गुलाबी नमक कह लें या लाल नमक कह लें, ओरिजिनल अब डलियाँ लेके अपने सामने घर में पीसें या पिसवाएं, वो मिला लें। आपने ये नाश्ता करना है, दिन में किसी भी वक्त 1 दफ़ा फिर इसको रिपीट कर लेना है। शुरू में थोड़ी मुश्किल होगी, 1 आध दफ़ा, फिर आपको अच्छा लगने लगेगा टेस्ट। और अगर घर की लौकी हुई तो वेरी फर्स्ट डे आप बोलेंगे यार क्या बता दिया डॉक्टर साहब ने कि इतनी टेस्टी लौकी होती है, घर की मीठी लौकी होती है कि अगर आप घर में भी जो 1 किलो बनाते हैं घर में यूज़ होती है, आप 3 किलो बना लें वो साफ़ हो जाएगी। 1 किलो लोकल वाली ये मलीर और लियारी नदी वाली बच जाएगी, 3 किलो ये ख़त्म हो जाएगी। और बहुत आसान होता है, यूट्यूब पे आप देखें चीज़ें, देखिए हम ये जो आपके घर में सोशल मीडिया का यूज़ है इसको पॉजिटिव यूज़ भी करें। आप बैठ के सर्च करें, बच्चों को भी दिखाएं कि भाई लौकी कैसे काश्त की जाए, तुरई कैसे काश्त की जाए, भिंडी, यकीन करें आप घर की भिंडी खाएं तो आपको, हम तो कोशिश ये करते हैं कि जड़ी बूटियाँ अपने डॉक्टर फ़हीम के पास तो माशाल्लाह खुद से उगाने का हमने शौक ये भी तमाम है। चीज़ें सारी की हैं क्योंकि हमें कुछ इनकी अद्वियात भी बनानी होती हैं और जड़ी बूटियाँ भी, तो इनका टेस्ट ही अलग होता है, मिजाज ही अलग हो जाता है। अब आप उसमें केमिकल्स डालते हैं, फिर आप उसमें गंदे पानी, उसका रिसोर्सेज ही सीवरेज है, तो वो क्या आपको हमें ताकत पहुँचाएगा, तो वो तो शुगर ब्लड प्रेशर ही करेगा। ऐसा ही आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये भी एक मसला है कि जो सब्जियां हैं अब इनकी जो अफजाइश हो रही है गंदे पानी से हो रही है, और नतीजा यही है जिसका भी आपने बताया कि अब सब्जियां गलने में मेरी बड़ी ख्वाहिश है, अच्छा हमारे क्लिनिक पे अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स को बकरी का दूध भी
मिल जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। गाय का दूध भी हम अरेंज करा देते हैं, और भी कोई इस तरह की चीज़ होती करा देते हैं। मेरी ज़ाती तौर पे ख्वाहिश है कि सब्जियां, बस थोड़ा मुझे वक्त मिले और कुछ आसानी ऐसी हो कि सब्जियां भी हमारे यहाँ से मिल जाएं। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि यकीन करें हदीस शरीफ के मफहूम में है कि परहेज़ अद्वियात की माँ है। ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है। हदीस शरीफ है कि जो मरीज़ अगर परहेज़ नहीं करता तो वो अपने तबीब की सारी मेहनत पे पानी फेर देता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, इससे जुड़ी एक बात जहन में आती है कि अब ये सब्जियों का इस्तेमाल तजवीज़ किया जाता है। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो जायके में थोड़ी सी मीठी होती हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए हम जो है वो कॉलर शामिल हो गए। मैं अपना सवाल यहीं पे रोकता हूँ, सवाल आपसे आगे चल के करूँगा। कॉलर को पहले शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं गुलाम बात कर रहा हूँ कराची से। जी गुलाम साहब, फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे? सर एक तो मुझे शुगर है और दूसरा जो है ना मेरा पाँव पे जख्म बना हुआ है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि इसके लिए कोई परहेज वरहेज मुझे बता दें, और दवाई तो ऑलरेडी खा रहा हूँ। शुगर मेरी तकरीबन 500 550 थी। 550 है जी। और अब ये जो शुगर कब मेरी- चेक किया आपने? अब जो शुगर मेरी है ना वो तकरीबन 140 आ रही है नाश्ते से पहले, अच्छा, और 220 210 आ रही है नाश्ते के नहीं बाद। 100 बढ़ जाएगी नाश्ते के बाद। अगर 2 घंटे के बाद करेंगे तो ये 240 हो गई। ठीक है, हाँ जी। तो अब शुगर मतलब वो हाई जो थी उससे तो कम आ गई है। अच्छा, मगर जो जख्म है वो 3 साइडों से बना हुआ था, 2 साइडें सही हो गई हैं, हाँ। एक साइड थोड़ी सी अभी रहती है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि परहेज वगैरह कोई हो अच्छा इसका, तो वो मुझे बताएं। अभी आपको बताते हैं। परहेज तो देखें इसके ऊपर करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब चलें यहीं से शुरू कर देते हैं। आप मुझे दवा की वो तो बाद बात में याद आ होगी। गई जी, जो बात हमने छोड़ दी थी, हाँ। और आपकी बात से याद आई कि हमारा मरीज सेटिस्फाई हो जाता है कि ग्लूकोमीटर पे शुगर कंट्रोल हो गई। अब मेरे ये समझ नहीं आ रहा कि जो आप टेस्ट कराते हैं आपको उन टेस्ट रिपोर्ट्स में तबीयत ठीक चाहिए या फिजिकली तबीयत ठीक चाहिए। बहुत अब आपकी शुगर कंट्रोल है, अगर ये शुगर कुदरती तौर पे कंट्रोल होती है तो कभी भी आपकी शुगर 140 आने पर आपके पाँव में ज़ख्म नहीं होता। तो आप कोशिश ये करें कि ऐसे तबीब से इलाज करवाएं जहाँ आर्टिफिशियली शुगर कंट्रोल ना हो और वक्ती ना हो, बल्कि 2-3 महीने का इलाज आप करें और शुगर के मर्ज से आपकी जान छूट जाए। अच्छा, ये तो मैंने आपकी एक बात बता दी, निशानदेही कर दी कि सिर्फ उन अद्वियात पे आपको तकिया नहीं करना चाहिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अब असल में ऑन एयर बात होना बड़ा मुश्किल हो जाता है लाइव। पेशाब आपको ज़्यादा आ रहा है, ये कंफर्म बता रहा हूँ मैं, वरना अगले प्रोग्राम में कॉल करके बताइएगा। थकन आपको हो रही है, सेक्सुअल पावर आपकी ख़त्म हो रही है, आंखें आपकी डिस्टर्ब हैं, CNS दिमाग आपका डिस्टर्ब है, गुर्दे आपके डिस्टर्ब है, हाथ पैरों में दर्द आपको हो रहा है, ज़ख़म आपके पाँव में है। अगर आप यही दवाएं इस्तेमाल करते रहे, आपकी उस बॉडी पार्ट का जहाँ ज़ख़म है बॉडी से राब्ता मुनक़ता होगा। एक दिन डॉक्टर से उंगलियां काटेंगे, एक दिन टखने तक काटेंगे, अगले दिन पिंडली कटेगी, थोड़े दिन बाद आपके घुटने से पाँव कट जाएगा। 99% यही हो रहा है। तो खुदारा मुझे व्हाट्सएप मेरे नंबर्स दिए गए, अपनी पूरी रिपोर्ट्स जो मेडिसिन ले रहे हैं पूरी आपकी हिस्ट्री मुझे सेंड कर दें, एड्रेस भेज दें, पूरी दुनिया में आप जहाँ होंगे दवा हम भिजवा देंगे। वेरी फर्स्ट डे शुगर कंट्रोल होगी, अंग्रेज़ी अद्वियात बंद होगी, और आपके जितने भी सिम्टम्स हैं शुगर के साइड इफ़ेक्ट या जितनी भी आप मेडिसिन अब तक आर्टिफिशियली खा रहे थे उसके साइड इफ़ेक्ट आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा सवाल आपका ये था कि परहेज़ बता दें। आपके तवज्जुह से पूरी दुनिया के शुगर के मरीज़ों को K21 के ताउन से कुछ परहेज़ बता रहा हूँ। एक सवाल यासिर भाई ने भी किया कि कुछ सब्जियां, उसका जवाब भी इसके साथ देता चलो। कुछ सब्जियां फल फ्रूट मीठे होते हैं, स्टीविया प्लांट, अब वो शुगर में लिए जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट यकीनन हमारे मरीज़ों का क्लियर नहीं होता जो हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल तरीका इलाज में बस ये समझाया जाता है मेरे बच्चे मीठा ना खाना, मगर ऐसा नहीं है। आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना। सफ़ेद चीनी अल्लाह की मार है, अगर कहें तो ये कम नहीं होगा। सफ़ेद चीनी शुगर कर रही है, ब्लड प्रेशर कर रही है, कैंसर कर रही है। सफ़ेद चीनी ख़वातीन और मर्दों के अमराज बढ़ा रही है, इनफर्टिलिटी कर रही है सफ़ेद चीनी। तो जो कार्बोहाइड्रेट है और ये सनती केमिकली इंडस्ट्रियल जो चीनी है सफ़ेद, इसको बंद कर दें, इसको बंद कर दें।
शुगर का मरीज चीनी की जगह स्टीविया प्लांट ले सकता है, बशर्ते कि ओरिजिनल हो। आजकल तो फिर हमारे यहाँ ट्रेंड यही है ना कि कोरोना वायरस आया तो हमने सना मक्की के पत्ते जो बेचना शुरू किए, तो जो पत्ते 30 रुपए किलो थे अल्हम्दुलिल्लाह 13,000 रुपए किलो चले गए। तो ये हमारी कौम तो फिर जो ट्रक की बत्ती के पीछे भागती है कोई रोक नहीं सकता। और चाहे उनका बेड़ा गर्क हो जाए, उन्हें नज़र आ जाए, मतलब 4 साल तो बहुत थोड़े हैं, फिर वो सियासी बात हो जाएगी आप कहेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आपको हमें अल्लाह ताला ने अक्ल अता फरमाई है, इस्तिखारा कीजिए, कुछ वज़ू करें, सदका निकालें, नवाफिल पढ़ें आजाद के। या अल्लाह, आका जीसस ने फरमाया कि मेरी उम्मत में खैर क़यामत तक रहेगी, तो या अल्लाह इस बीमारी के हिसाब से जहाँ खैर है मेरा अल्लाह मुझे वहाँ ले जाए, मेरा अल्लाह रास्ता खोल दे कि आप अपने मर्ज़ को ना बिगाड़ें। तो मैं परहेज़ की तरफ आ रहा हूँ कि आप स्टीविया प्लांट ले सकते हैं चीनी की जगह, आप ओरिजिनल गुड़ ले सकते हैं चीनी की जगह, आप हल्के फुल्के मीठे फ्रूट खा सकते हैं चीनी की जगह। अब मैं परहेज़ बता रहा हूँ, देसी अंडा उबला हुआ, चाहे घर की पाली हुई मिस्री मुर्गी का ही क्यों ना हो, उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एक ऐसी मुर्गी ले आए जो अंडे देती हो तो 2-4 मुर्गियाँ भी ले आएँ, तो उसके लिए क्योंकि बड़ा मशहूर है कि वो मुर्गे की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसको, तो आप अपना इजीली घर में एक अंडा डेली आ जाता है आपको। और ये मुर्गियाँ जो है बड़ा लंबा और बड़े अच्छे अंडे देती हैं। देसी अंडे उबले हुए खा लें। आप कोई भी बेकरी आइटम ना लें। आप ये नाम नहाद जितने भी लाल कलर का और ये ब्राउन जो है ना वो शक्कर इंडस्ट्रियल या ब्राउन ब्रेड या ब्राउन आटा, ये इस तरह की कोई चीज़ ना लें। जौ की रोटी, जौ का दलिया, बाजरा चना मकई, इसकी रोटी, जौ के दलिए में जो सालन तैयार है डाल लें, कभी फ्रूट डाल लें, कभी ड्राई फ्रूट डाल लें, बेरी का शहद डाल लें, तमाम दालें ले सकते हैं, तमाम सब्जियां ले सकते हैं, तमाम गोश्त ले सकते हैं। अल्लाह की कितनी नेमत है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके ऊपर और मैं चाहूँगा ज़रा तफसीलन गुफ्तगू हो जाए, पहले कॉलर को शामिल कर लें, उसके बाद फिर ये बात मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी फरमाइए, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, बताइए। सर मैं मियाँवाली से अब हमीद अर्ज कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे। सर डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मेरा बेटा है, उसकी एज है 4 साल। अच्छा। तो यहाँ मैंने जो है ना कई चाइल्ड स्पेशलिस्ट को मैंने चेक कराया, इसका ना तो वजन बढ़ रहा है ना इसकी कुछ ग्रोथ हो रही है। मैंने कई मेडिसिन भी यूज किए हैं। अभी मैंने इसका परसों जो है ना वजन करवाया तो इसका जो वजन है वो 12 kg था। उम्र कितनी आपने बताई बच्चे की। सर उम्र बताइए 4 साल इसकी हो गई है। अच्छा 4 साल उम्र है, ठीक है। तो इसकी ग्रोथ नहीं हो रही, बहुत परेशानी है, निकलती आ रही है, सुरखुरा पान पहना बढ़ता जा रहा है। और अच्छा। वैसे इसकी एक्टिविटी ज्यादा है, खेलता भी है, सोता जागता भी ठीक है। पैरों पे खड़ा हो रहा है। हाँ जी पाँव पे खड़ा हो रहा है, ठीक है। और खुराक वगैरह भी, खाना वगैरह भी खाता है, लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। जिसम इसका पूरा बहुत कमजोर है, हड्डियां निकली हुई हैं। अच्छा। अचानक अच्छा। चलते चलते गिर जाता है। तो डॉक्टर साहब से ये अर्ज कर रहा था कि हम यहाँ अपने जो मियाँवाली में हमारे डॉक्टर हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनको चेक करना, तो वो कहते हैं आप इनको जो है ना देसी ग़िज़ाएं खिलाएं। हाँ। मैंने वो पीडियाश्योर और दूध जो है वो भी यूज किया है, लेकिन जो है ना नहीं वो मसले का हल नहीं है। देखें हमीद साहब, बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने कॉल की, मसला समझ में आ गया। लेकिन देखिए इसमें अब ये जो मेल न्यूट्रिशन का चक्कर है ना, इसके बारे में बहुत सारे इससे जुड़े हुए सवाल आते हैं। डॉक्टर साहब अभी इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर ज़रा तफसील से बात हो जाए ताकि मामला आपको समझ में आ जाए। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, ग़िज़ाई इसमें कमी का भी एक शिकार हो सकता है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे अवामिल होते हैं। तफसील से इसका एनालिसिस करना पड़ेगा, बड़ी तफसील से इस पर भी गुफ्तगू कर लेते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा ब्रेक के बाद इसके ऊपर आप ज़रा गुफ्तगू कीजिए। ब्रेक से वापस आते हैं और इस मौजू पर गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।